अकेडमी डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग यूनिट 3 पेपर 2 एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सब यूनिट ए जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उन तमाम वीडियो के। और आज हम लोग चलेंगे सब यूनिट बी की तरफ। सब यूनिट बी में आप जैसे ही देखेंगे सिलेबस को तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल। बेसिकली जो इंटेलिजेंस है उसकी जो थ्योरी आई है यूनिटरी से लेकर के मल्टीपल तक का, यानी कि एक बाद से लेकर के बहुबाद तक की जो बुद्धि के सिद्धांत आए हैं, बेसिकली उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे। हालांकि हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब है कि हमें किस किस तरीके की इंटेलिजेंस की बात करनी है, बट बिफोर कि हम लोग उसकी तरफ मूव करेंगे थोड़ा थोड़ा हम लोग सबको रिव्यू कर लेंगे, जिससे कि आसानी रहेगी समझने में। और प्रीवियस ईयर में बार बार इससे सवाल पूछे गए हैं तो उसको भी करने में मजा आएगा। तो चलिए बिफोर कि हम लोग आगे चले अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल पर हम बात करें, उससे थोड़ी सी हम लोग जो है कि इंटेलिजेंस के हवाले से थोड़ा सा बात कर रहे हैं। एक्चुअली में इंटेलिजेंस क्या है ना। आपने बहुत सारे सुने होंगे, बहुत सारे आपको डेफिनेशंस दिए गए होंगे, बहुत सारे आपने देखा होगा लंबा लंबा डेफिनेशंस, बट आपको लंबे लंबे डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है एक्चुअली इंटेलिजेंस को समझने के लिए। इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट आउट कर दिया है आपके सामने में। अगर इस पॉइंट आउट को आप कहीं पे भी पेश करेंगे ये ज्यादा अहम होता है, और साथ ही साथ आपको याद भी रहेगा आसानी से, चूंकि पॉइंट आउट है और पॉइंट बाय पॉइंट आप बोल देंगे और फिर उसके डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं आप। तो बड़ी आसानी के साथ हमने इंटेलिजेंस को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। देखिए हम बात करते हैं कि बेसिकली इंटेलिजेंस क्या है। ना कोई एक्सपर्ट का हम आपको डेफिनेशंस देंगे, ना किसी साइकोलॉजिस्ट का मैं डेफिनेशंस आपको दूंगा। आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स मैं दे रहा हूं, उस पॉइंट से आप इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। बेसिकली इंटेलिजेंस है क्या, तो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर न्यू स्किल एंड न्यू नॉलेज। हम इंटेलिजेंस बुद्धि हमारी वो सलाहियत है, हमारी वो योग्यता है जिसके बेसिस पे या जिसकी बुनियाद पे हम नए ज्ञान अर्जन करते हैं या नए कौशल का अर्जन करते हैं, नई महारत सीखते हैं, नई इल्म हासिल करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारी वो एबिलिटी है, हमारी वो योग्यता है जिसके बुनियाद पर हम नई कौशलों का निर्माण करते हैं, नई कौशल सीखते हैं और नए ज्ञान का अर्जन करते हैं, यानी कि नई इल्म हासिल करते हैं और नई महारतों की नशोनुमा होती है। दूसरा कहता है एबिलिटी टू यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज। हमारी ये वो एबिलिटी होती है इंटेलिजेंस जिसकी वजह से हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है इसका हम एप्लीकेशन कर पाते हैं, इसका इस्तेमाल कर पाते हैं हम बेसिकली, है ना। इसके अलावा एबिलिटी टू डील विद सिचुएशंस। इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम सिचुएशंस को डील कर पाते हैं। कितने भी नाजुक सिचुएशंस आ जाए, कितने भी नागहानी सिचुएशंस आ जाए हमारे सामने, कितना भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस हमारे सामने आ जाते हैं, बट हम उससे डील कर लेते हैं इफेक्टिवली। मैं उसको आसानी के साथ हम लोग जो है कि सिचुएशंस को डील कर लेता हूं, समझ जाता हूं। वजह क्या है, हमारी इंटेलिजेंस का देन है वो। उसी तरीके से एबिलिटी टू थिंक रेशनली। हमारी इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिसकी बुनियाद पे या जिसके द्वारा हम लॉजिकली या तार्किक तौर पे सोच सकते हैं। लॉजिकली, रेशनली या तार्किक तौर पे हम चीजों को जो सोचते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी डेफिनेशंस को जो हम लॉजिकली एनालाइज करते हैं वो हमारी इंटेलिजेंस की ही देन है। उसी तरीके से इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम। व्हाट एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, इन चीजों को हम इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ही आइडेंटिफाई करते हैं। आपने देखा होगा कि जो मैड लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, है ना। तो इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एंड द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जिसकी मदद से हम अपने प्रॉब्लम को, समस्या को सॉल्व करते हैं। एबिलिटी टू यूज मेमोरी एंड नॉलेज। हमारी ये जो इंटेलिजेंस है हमारी वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम अपनी मेमोरी और नॉलेज का इस्तेमाल कर पाते हैं। जो प्रीवियस नॉलेज है हमारे पास हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, नए इल्म का हासिल कर पाते हैं, प्रीवियस इल्म का इस्तेमाल कर पाते हैं। उसी तरीके से एबिलिटी टू पोज प्रॉब्लम। बेसिकली पोज प्रॉब्लम क्या है ना। पोज प्रॉब्लम में
एक्चुअली में प्रॉब्लम है या नहीं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, है ना, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, उनके लिए स्ट्रेटजी तैयार करना, इसको कहते हैं पोज प्रॉब्लम, है ना। तो बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम को पोज कर पाते हैं, प्रॉब्लम को समझ पाते हैं हम बेसिकली, है ना। पोज प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, साथ ही साथ उस प्रॉब्लम के जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरीके का प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और फिर लास्ट में उसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर पाते हैं। बेसिकली ये इंटेलिजेंस की ही हमारी देन है ना। आई होप कि आपको ये पॉइंट आपको मदद करेगा। आगे की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फैकल्टी थ्योरी की तरफ। जैसा कि हमने कहा कि बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल है ना, कि एक बात जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है उससे बहुबाद की तरफ जो है कि देखना है। हालांकि हमारी सिलेबस में मैंने पहले भी कहा कि प्रिस्क्राइब है क्या देखना है, बट थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे आज तक की जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरी डेवलप हुई बेसिकली हम उसको एक रिव्यू के तौर पे थोड़ी सा देख लेते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो फैकल्टी थ्योरी आता है ना, जिसको चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था इस फैकल्टी थ्योरी को। बेसिकली ये फैकल्टी थ्योरी है, ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी मानी जाती है। हालांकि सबसे ओल्डेस्ट नहीं, इसके अलावा भी है थ्योरी ओल्डेस्ट, बट ओल्डेस्ट में से एक जो ओल्डेस्ट होगी वो फैकल्टी थ्योरी है जिसको चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, है ना। बेसिकली चार्ल्स स्पीयरमैन की ये जो थ्योरी थी ये इंटेलिजेंस के नेचर के हवाले से था। इस थ्योरी ने इंटेलिजेंस के नेचर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी और उसी नेचर की बुनियाद पर इन्होंने अपनी इस थ्योरी को दिया था, है ना। और ये जो थ्योरी बेसिकली डेवलप हुआ था वो 18 और 19 सेंचुरी के बीच में इस थ्योरी ने काफी धमाल मचाया था, काफी उस समय में फला फूला था बेसिकली, है ना। तो इस जो फैकल्टी थ्योरी है इसको चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। और ये थ्योरी याद रखिएगा, चूंकि आमतौर पे हम लोग सब कुछ याद रख पाते हैं बट अहम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। ये थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस के नेचर के हवाले से था। इंटेलिजेंस की जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हवाले से इस थ्योरी थी। ये थ्योरी बताने की कोशिश ये कर रहा था कि एक्चुअली में इंटेलिजेंस का नेचर क्या है ना। तो ये थ्योरी का कहना था, इस थ्योरी का कहना था, फैकल्टी थ्योरी का कहना था, चार्ल्स स्पीयरमैन का कहना था कि बेसिकली हमारा ये जो माइंड है ना वो डिफरेंट तरीके की फैकल्टी से मिलकर बना होता है। हमारा माइंड डिफरेंट तरीके की फैकल्टी से मिलकर के बना होता है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग, मेमोरी, उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, इमेजिनेशन, उसी तरीके से क्रिएटिविटी हो सकता है, उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हमारी फैकल्टी हो सकती है। तो बेसिकली जो फैकल्टी थ्योरी है चार्ल्स स्पीयरमैन, उनका कहना यह था कि ये बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो डिफरेंट तरीके की फैकल्टी से बना होता है। इसी में से जो फैकल्टी हमारे ऊपर जितना डोमिनेट कर जाता है उतना उसमें उस तरीके की इंटेलिजेंस हमारी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि मेमोरी में बहुत सारे चीज को वो रखता है ना, ये उनकी एक अपनी फैकल्टीज है। उसी तरीके से आपने कितना को देखा होगा कि रीजनिंग में बहुत आगे होते हैं, तुरंत रीजनिंग का पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इनकी ये फैकल्टी जो रीजनिंग वाली है वो ज्यादा डोमिनेंट है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली फैकल्टी थ्योरी का यही कहना था, चूंकि ये नेचर्स के हवाले से था, इंटेलिजेंस के नेचर के हवाले से था, और इनका ये कहना था कि हमारा जो माइंड है वो डिफरेंट फैकल्टीज से मिलकर बना होता है, जैसे रीजनिंग, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, इमेजिनेशन, एटीसी, इन सब से मिलकर के हमारा डेवलप हुआ था, ये क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है बना हुआ। दूसरी बात है कि चार्ल्स स्पीयरमैन का कहना था कि ये जो फैकल्टीज हैं, रीजनिंग, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, इमेजिनेशन, इसमें ना एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। यह मुमकिन है कि किसी में रीजनिंग की एबिलिटी हो और किसी में यह मुमकिन है कि उसमें मेमोरी की एबिलिटी ना हो। एक दूसरे से ये जो है, ये फैकल्टी जो है एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारे ऊपर हो सकता है कि इसमें से जो फैकल्टी डोमिनेट करेगा हमारी इंटेलिजेंस उस तरीके की बनेगी। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा दूसरी चीज ये है, एक तो इंडिपेंडेंट की हमने बात की कि ये तमाम फैकल्टी जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा
इस जो फैकल्टीज हैं इसको डेवलप किया जा सकता है विगोरियस ट्रेनिंग के जरिए से। ट्रेनिंग दे करके, तरबियत दे करके, शिक्षण प्रशिक्षण करके हम इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी या मोनार्किक थ्योरी, है ना। अल्फ्रेड बिनेट का नाम जब इंटेलिजेंस की बात आए और अल्फ्रेड बिनेट का नाम ना आए तो थोड़ा अधूरा सा लगता है, थोड़ा सुना सा लगता है बिना अल्फ्रेड बिनेट के। तो ये जो वन फैक्टर थ्योरी है, यूनिफैक्टर थ्योरी है या मोनार्किक थ्योरी है, वो बेसिकली अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, है ना। अल्फ्रेड बिनेट ने इस थ्योरी को दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे इंटेलिजेंस में फैकल्टी कुछ भी नहीं होता है, हमारा इंटेलिजेंस तो बेसिकली एक मेंटल ऑपरेशन है। वही कहते हैं कि ही ट्राइज टू फॉर्मलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस, है ना। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस में फैकल्टी और जी फैक्टर, एस फैक्टर, ये वो कुछ नहीं होता, हमारा इंटेलिजेंस तो बेसिकली क्या है, एक मेंटल ऑपरेशन है और उसी मेंटल ऑपरेशंस के थ्रू हम तमाम तरीके के वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत जिसको कहते हैं, है ना। तो बेसिकली जानते हैं कि स्पीयरमैन चूंकि नाम में ही है, इसका मतलब चार्ल्स स्पीयर ने 1904 में इस थ्योरी को डेवलप किया था बेसिकली, है ना। इनका कहना था कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बेसिकली दो फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इनको टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, द्विकारकवाद कहा जाता है इनको। क्यों? क्योंकि इनके कहने का मतलब हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, बेसिकली हमारा जो इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर से मिलकर बना होता है, दो फैक्टर से मिलकर बना होता है। पहला फैक्टर उन्होंने कहा जनरल फैक्टर्स या जनरल एबिलिटी, इसी को आप कॉमन एबिलिटी भी कहें या जी फैक्टर कहें, है ना। तो पहला आपका जनरल एबिलिटी है, कॉमन एबिलिटी भी कह सकते हैं, जी फैक्टर भी कहते हैं इसको। इट इज यूनिवर्सल एंड इनबॉर्न एबिलिटी। चार्ल्स स्पीयरमैन का कहना था कि ये जो जनरल फैक्टर्स होता है हमारी इंटेलिजेंस का, ये यूनिवर्सल होता है, सबके पास होता है, और इनबॉर्न एबिलिटी होता है, यानी कि पैदाइशी तौर पे हम लोग जब पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ एबिलिटी पैदा लेकर के आते हैं, है ना। कुछ ना कुछ हमारी इंटेलिजेंस में ऑलरेडी डलाया हुआ मिलता है हमारी मेमोरी में, है ना, कुछ पहले से डला हुआ होता है। तो इस चीजों को, ये जो हमारी एबिलिटी है ना, इसको जनरल एबिलिटी कहा जाता है या जी फैक्टर कहा जाता है। ये हमारा इनबॉर्न एबिलिटी होता है जिसको आप कहते हैं खुदादाद सलाहियत होती है, नेचुरली तौर पे, प्राकृतिक रूप से ये वाली आपकी एबिलिटी होती है। इसके अलावा आपका स्पेसिफिक फैक्टर है जो कि एस फैक्टर कहलाता है, और ये सब लोगों में अलग अलग होता है, ये सब लोगों में अलग अलग होता है। इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इसको समटाइम्स जो स्पेसिफिक एबिलिटी है ना, इसको एक्वायर्ड फैक्टर्स भी कहते हैं, है ना। जैसे हम अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स वाली हमारे स्किल्स आएंगे, वो नॉलेज आएंगे। कोई इंजीनियर है तो उसको उस क्षेत्र का नॉलेज आएगा, है ना। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज और उस तरीके की एक्सपर्टनेस उनमें आएगी। तो कहने का ये जो मतलब है कि स्पेसिफिक एबिलिटी जो है हमारा वो एस फैक्टर कहलाता है, और इसको हम अपने इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से हम एक्वायर करते हैं इस तरीके की एबिलिटी को। तो ये दो फैक्टर्स, इसलिए इसको टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी, है ना। इनके मुताबिक हमारी इंटेलिजेंस दो फैक्टर से मिलकर बनी है, एक जनरल एबिलिटी जिसको कॉमन एबिलिटी भी कहते हैं, जी फैक्टर भी कहते हैं, ये यूनिवर्सल और इनबॉर्न एबिलिटी होती है हमारी। उसके बाद स्पेसिफिक एबिलिटी, इसको एस फैक्टर कहते हैं, एक्वायर्ड फैक्टर्स भी कहते हैं, है ना। ये हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस, इस तरीके की इंटेलिजेंस को हम एनवायरनमेंट से एक्वायर कर सकते हैं, इसको हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, हम चलते हैं थर्स्टन थ्योरी। थर्स्टन का आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बार बार पूछा गया है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इन्होंने दिया था, PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, है ना। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, या इस थ्योरी को समटाइम्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 ग्रुप बताए गए थे थर्स्टन के जरिए से, इसलिए इसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। हालांकि ओरिजिनली जो टर्म इस्तेमाल किया गया था थर्स्टन के जरिए से, वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस में, हमारे माइंड में बेसिकली क्या है कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, जिसका जैसा डोमिनेशन होगा हमारे अंदर उस तरीके की एबिलिटी होगी हमारी, है ना। तो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में उन्होंने, या 7 फैक्टर्स भी कह सकते हैं इसको, हमने कहा आपसे कि ग्रुप फैक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। तो थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दिए हैं। पहला उन्होंने एस फैक्टर दिया है जो कि स्पेशल एबिलिटी है, आपने देखा होगा
बहुत सारे लोगों की वो स्पेस में जाने की एबिलिटी, अंतरिक्ष में जाने की एबिलिटी और उस तरीके की सोच समझ, है ना, वो स्पेशल एबिलिटी है। इसके अलावा परसेप्चुअल एबिलिटी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग को चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स वगैरह वगैरह देख करके बहुत जल्दी आसानी से उस चीजों को इंटरप्रेट कर लेते हैं, है ना। ये जो ग्राफिक्स वाले लोग होते हैं और ये कहते हैं ना कि वो आर्ट वाले सब जो होते हैं, वो आर्ट्स वाले सब, विजुअल आर्ट्स वाले सब, उन लोग की जो एबिलिटी होती है वो परसेप्चुअल एबिलिटी की होती है ना। वो लोग चीजों को अजीब तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे, हम आप उतना सोच नहीं पाते हैं बेसिकली, है ना, तो उसको परसेप्चुअल एबिलिटी है। उसके बाद एन फैक्टर उन्होंने दिया जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत से आपके साथी होंगे जो संख्यात्मक रूप से, न्यूमेरिकल एतबार से या अददी एतबार से कुछ लोग फास्ट होंगे, आपसे ज्यादा काम करते होंगे, आपसे जल्दी कैलकुलेशन वो कर लेते होंगे, ये उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना। इसके अलावा भी फैक्टर उन्होंने दिया जो वर्बल एबिलिटी है। आपने देखा होगा आपके बहुत साथी बहुत अच्छे अच्छे भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत कुछ बोल लेते हैं, जबकि आपके और भी साथी होंगे जो थोड़ा नहीं बोल पाते हैं, भाषा का उतना बढ़िया चुनाव नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, है ना। जैसे शायर हो गए, देखिए कितने अच्छे अच्छे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। शिक्षक हो गए हमारे, इसके अलावा आप देखिए लॉयर वगैरह का अच्छे अच्छे भाषा उन लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, वो उनकी वर्बल एबिलिटी है, राइट ना। और नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड फ्लुएंसी, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जस्ट झटके में वर्ड निकाल देता है ना, बस बोला नहीं कि झट से वर्ड निकल जाता है, और बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ता है ना। तो एक के पास बहुत सारी वर्ड का जो है जखीरा होता है और फटफट वर्ड आ जाता है, जबकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं आ पाता, वो हमारी वर्ड फ्लुएंसी है। इसके अलावा रीजनिंग, मैंने पहले भी बात किया, इसी अभी आज की वीडियो में ही मैंने बात किया आपसे रीजनिंग के हवाले से कि ये वाली क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीजनिंग पैटर्न को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं, तुरंत चीजों को समझ जाते हैं वो, तो उनकी रीजनिंग एबिलिटी। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा, है ना, कुछ लोगों को देखा होगा वो बहुत अपने जहन में चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को लोड करके रखते हैं अपने दिमाग में। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें उनको याद रहती है ना, रट्टा मार मार के एकदम बैठा ले रहते हैं, जैसे हमारे मौलवी हाफिज हो गए, पंडित जी वगैरह हो गए, और जो महान ये लोग हैं, कथावाचक लोग हैं, वो क्या होते हैं एक्चुअली, उनकी याददाश्त ही इतनी मजबूत होती है कि वो तमाम चीज़ों को वो उसमें डाले हुए रखता है ना। तो थैंक यू गाइज, आज हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिकली अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस में। आज पूरा नहीं हो पाया इस वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में और उसको कवर करेंगे। एक बात और आप लोग को बताना चाह रहा था कि ज्ञान एकेडमी का अपना ऐप से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर फ्री में मिल सकता है आपको, और फ्री में टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं।